गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू पार्श्व इंटरनेशनल स्कूल। भौतिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। देखो, कल हमने पढ़ा था किरचॉफ का द्वितीय नियम, वोल्टा नियम या लूप पाश का नियम। आज हम उसके ऊपर आधारित आंकिक प्रश्न करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, देखो, निम्न परिपथ से धारा I1 तथा I2 ज्ञात कीजिए। देखो, आपको एक सर्किट दिया हुआ है, इसमें इससे आपको क्या करना है, धारा I1 तथा I2 का मान ज्ञात करना है। देखो, सर्किट को समझते पहले, यहाँ पर आपको दे रखा है, देखो एक सर्किट बना हुआ है ABCD और इसमें BEFC। इसमें धारा फर्स्ट वाले सर्किट में प्रवाहित हो रही है I1 और यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है I2। तो पहले हम करंट की बात कर रहे हैं, तो देखो यहाँ से I1 जाएगी नीचे, ठीक है, यहाँ से I2 आएगी नीचे। तो यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर धारा का मान कितना होगा, I1 प्लस I2 होगा, क्योंकि ऊपर से I1 धारा जा रही है, यहाँ से I2, तो दोनों क्या होगी, नीचे फ्लो करेगी। तो यहाँ पर धारा का मान कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर प्रतिरोध लगा हुआ है 10 ओम का, यहाँ पर प्रतिरोध लगा हुआ है 2 ओम का, यहाँ पर भी प्रतिरोध लगा हुआ है 2 ओम का। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर जो धारा की दिशा है वो इस तरफ है, यहाँ पर भी धारा की दिशा इस तरफ है। ये सर्किट फ्लो होके इस तरह से ये सर्किट फ्लो हो रहा है आपका। बात समझ में आ रही है। तो हम इसको I1 और I2 का मान ज्ञात करना है। हमारा क्या ऑब्जेक्ट है इस क्वेश्चन में कि जो धारा I1 है और धारा I2 है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। बात समझ में आ रही है। अब देखो, I1 ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, लूप लेते हैं ABCDA। मैं फर्स्ट लूप के बारे में बात कर रहा हूं, ABCDA। क्योंकि मैंने कल नियम में बताया था आप लोगों को कि जब हम फ्लो करते हैं, यहाँ से A से B जाएंगे, फिर B से C जाएंगे, C से D और D से A, इस तरह से हम चलेंगे इस लूप के अंदर। तो हमने कल वाली क्लास में जो बताया था कि भाई सिंपल सी बात है, जब मैं A से B जा रहा हूँ तो यहाँ पर कोई भी प्रतिरोध नहीं लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद में B से C जब मैं फ्लो कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ पर धारा कितनी है, I2, और प्रतिरोध कितना है, 2 ओम। अब देखो, ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो मेरे फ्लो होने का डायरेक्शन और धारा के फ्लो होने का डायरेक्शन दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, विपरीत आ रहे हैं। बात समझ में आ रही। मैं जा रहा हूँ B से C और धारा एरो लगा हुआ है इधर की तरफ, दोनों आपस में क्या है, मेरा U जाना है, धारा U फ्लो हो रही है। जब दोनों आपस में विपरीत आता है तो हम क्या लेते हैं, धनात्मक चिन्ह लेते हैं। क्या लेते हैं, धनात्मक चिन्ह। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2I2, ठीक है। धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल, कल हमने प्रतिरोध द्वितीय नियम में हमने बात करी थी, धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल, इसका मतलब 2I2, ये क्या होगा, धनात्मक होगा। और क्यों होगा, क्योंकि मेरे फ्लो होने का डायरेक्शन और धारा के फ्लो होने का डायरेक्शन दोनों आपस में क्या है, विपरीत है। तो 2I2। अब देखो, यहां से हम बाहर कैसे निकल रहे हैं, यहां पर EMF लगा हुआ विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट का, यहां पर आगे जा रहे हैं तो ये माइनस से बाहर निकल रहे हैं, तो यहां पर कितना हो गया, -10। कल हमने बताया था। अब आगे हम चल रहे हैं इस तरह से, यहां पर हमने कोई भी प्रतिरोध नहीं लगा हुआ है। अब देखो, यहां पर D से A आ रहे हैं। अब D से आ रहे हैं तो मेरे D से A तक आने का जो डायरेक्शन है वो और धारा के फ्लो होने का डायरेक्शन दोनों आपस में सेम है, इस तरह से। बात समझ में आ रही है। अब देखो, यहां पर धारा प्रवाहित हो रही है I1, प्रतिरोध है 2 ओम, तो धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल कितना हो गया, 2I1। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो क्या लगाते हैं, हम ऋणात्मक चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, -2I1 प्लस, और यहां से हम ये EMF लगा हुआ विद्युत वाहक बल, तो ये प्लस से हम बाहर निकल रहे हैं, तो ये प्लस का 6 = 0। बात समझ में आ रही है। अब हमने यहां से माइनस को कॉमन ले लिया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहली बात तो -2I1 प्लस का 2I2 और -10 और प्लस का 6 किया तो कितना हो गया, -4 = 0। अब देखो, हमने यहां से माइनस को कॉमन ले लिया है तो कितना हो गया, 2I1 - 2I2 + 4 = 0। तो ये कितना हो जाएगा, 2I1 - 2I2 = -4, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आ रही है। सिमिलरली हम लूप ले रहे हैं, सेकंड वाला लूप BEFC और BEFCB, ठीक है। अब देखो, इसमें देखो, यहां से I1 धारा आ रही है, इधर से I2 आ रही है, तो इस पॉइंट के ऊपर धारा कितनी हो जाएगी, I1 + I2।
अब इस लूप के अंदर देखो मेरे फ्लो होने का डायरेक्शन और सर्किट के धारा का फ्लो होने का डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब हम क्या लगाएंगे, ऋणात्मक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस I1 प्लस I2 इंटू प्रतिरोध कितना है 10, तो इंटू हो गया 10। अब देखो, अब मैं यहाँ से इस फ्लो, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है, अब C से B तक जा रहा हूँ मैं, तो C से B तक जाऊँगा तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर C से B तक जाऊँगा तो मेरे चलने का डायरेक्शन और धारा का डायरेक्शन दोनों आपस में सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 2I2, क्योंकि प्रतिरोध कितना है 2 और करंट कितना है I2, तो माइनस का 2I2 और प्लस का हो जाएगा 10, क्योंकि मैं प्लस से बाहर निकल रहा हूँ, प्लस का 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, I1 प्लस I2, माइनस हमने कॉमन ले लिया है तो ये प्लस का हो जाएगा 2I2 और ये माइनस प्लस का 10 है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, 10I1 प्लस 10I2 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 10, क्योंकि माइनस का 10 मैंने उस साइड में भेज दिया तो किसका हो गया, प्लस का 10। बात समझ में आ रही है। तो 10I1 प्लस ये कितना हो गया, 10 और 2 कितना हो गया, 12I2, 12I2 इज इक्वल टू 10। अब देखो समीकरण 1 व 2, समीकरण और 1 व 2 से हम I1 और I2 के मान निकाल सकते हैं। तो देखो पहली समीकरण क्या है, 2I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू -4, और दूसरी समीकरण कितनी है, 10I1 प्लस 12I2 इज इक्वल टू 10। अब देखो इसमें हमें करना क्या है, नीचे वाली वैल्यू को दोनों के कोफिशिएंट इक्वल करने हैं, तो इसको मैं अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, और नीचे प्लस का 12 है ही है ऑलरेडी। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 दूनी 12I1 माइनस 12I2 बराबर माइनस का 24, नीचे कितना हो जाएगा, 10I1 प्लस 12I2 इज इक्वल टू 10, तो ये कितना हो गया, 22I1 बराबर माइनस के 14। तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -14/22। तो I1 कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस के 7/11। I1 का मान समीकरण 1 में रखता हूँ, तो 2I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू माइनस का 4, ठीक है। अब देखो I1 का मान हमारे पास में कितना आ रखा है, 7/11, तो 2 माइनस के 7/11 माइनस 2I2 इज इक्वल टू माइनस के 4, तो माइनस का 14/11 माइनस 2I2 इज इक्वल टू माइनस के 4, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2I2 इज इक्वल टू -4/1 प्लस 14/11, तो माइनस का 2I2 इज इक्वल टू -44 प्लस 14/11, तो माइनस ये क्या हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 2I2 इज इक्वल टू 30/11, तो I2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 15/11। इस प्रकार हमने I1 और I2 का मान को ज्ञात किया है। I1 का मान आ गया 7/11 और I2 का मान हमारे पास में कितना आ गया, 15/11। बच्चों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड के एग्जाम में 101% आपसे पूछा जाएगा, और आप लास्ट ईयर के पेपर उठा के देखना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपके पास में आ रखा है। आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में होना चाहिए, जैसा मैंने द्वितीय नियम को कल बताया था, उस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझे। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक आपको ये पूरी इक्वेशन बनानी नहीं आएगी। आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, आपके चलने का डायरेक्शन और धारा के फ्लो होने का डायरेक्शन अगर सेम है तो ऋणात्मक चिन्ह लगाना है, और आपके चलने का डायरेक्शन और धारा के फ्लो होने का डायरेक्शन अगर अलग है तो क्या लगाना है, धनात्मक चिन्ह लगाना है, ठीक है। इस चीज़ का हमेशा विशेष ध्यान रखें।